अब जो दूसरी पोम हम देखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग पोम है। उस पोम का नाम है कीपिंग क्वाइट। ओके, ये पोम जो है ये वॉर के सेंस में लिखी गई है। ठीक है, कि दुनिया में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, सब लोग ऐसे आजकल हम सोशल मीडिया की लाइफ में भी जी रहे हैं, सब अंधे लगे हुए हैं, किसी को कोई होश ही नहीं है। इफ़ यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम, 50 लोग एक ही लिपस्टिक बेच रहे हैं, 50 मतलब इतना कमर्शलाइजेशन। तो बेसिकली दिस पोम इज़ वेरी नाइस। ये बोले कि थोड़ी देर ठंड रखो, शांत हो जाओ, सब लोग एकदम बैठ के गहरी सांस लो, बी क्वाइट, ताकि आप समझ सको कि चल क्या रहा है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना लाइफ में, हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, समटाइम्स वी लूज द डायरेक्शन कि क्यों कर रहे हैं। तो दिस पोम इज अबाउट दैट। द पोएट इज बेसिकली इन दिस पोम गिविंग अस एन आइडिया कि थोड़ी देर क्वाइट रहने में कितना ज़्यादा फ़ायदा है, राइट। अब जैसे हम ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा करते हैं, योर फादर इज़ वेरी मच इनटू योगा एंड फिटनेस, राइट। सो ही वुड अंडरस्टैंड कि वैल्यू ऑफ पॉज लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये नहीं कि अंधे होकर दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो यही नहीं पता, इतना ज़्यादा यू आर चेजिंग, ये नहीं पता कि क्यों चेज कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की। So this is basically a poem which is talking about those things. Okay, so in this poem Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings, कि अगर सब लोग थोड़ी देर चिल मार के बात कर लेंगे। अब जैसे आपको पता होगा थोड़ा बहुत रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, राइट। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट व्हाट हैपेंस इज कि ये एक ईगो बैटल बन जाता है, राइट। इसमें जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ये भूल जाते हो कि आप लड़ क्यों रहे हो, राइट। सो दिस इज व्हाट द पोएम इज एसेंशियली अबाउट। तो इसमें पोएट क्या बोल रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वो रीडर्स को अपने साथ इनवाइट कर रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सब चुपचाप बैठ जाओ, 12 सेकंड तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं हिलेगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो क्यों ये बोलता है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम अपनी एथनिसिटी की बात करते हैं। मैं बोलूँगी कि भैया मैं इंडियन हूँ, फिर सामने वाला बोलेगा कि मैं इंग्लिश में बात करूँगा। फिर इंडिया में ही इतने सारी लड़ाइयाँ होती हैं कि पंजाबी लैंग्वेज बोलनी है कि मराठी लैंग्वेज बोलनी है, तो बोला लैंग्वेज बोलो ही मत। लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो नेशनैलिटी के हिसाब पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आप एक दूसरे का सर नहीं फोड़ोगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच का मतलब है हाथापाई नहीं करनी। तो इसका में वायलेंस के अगेंस्ट है ये पोम, ठीक है, कि थोड़ी देर मुंह बंद और हाथ अपने अपने पास, सो दैट यू डोंट फाइट, आप लड़ो मत लोगों से। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। जब सब रुक जाएंगे, जैसे जन गण मन होता है स्कूल में, है ना, जब हमारा राष्ट्रगान होता है तो सब एकदम से रुक जाते हैं, सबको रुकना पड़ता है फॉर अ मोमेंट। तो आपको बाकी सारी चीज़ें एकदम से रुक जाती है, दिमाग में भी आप आसपास देख सकते हो, थोड़ा प्रोसेस कर लेते हो हम कहाँ खड़े हैं। हो सकता है कि पेड़ पे बैठे हुए पक्षी पे भी नज़र पड़ जाए जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, बट क्योंकि खड़ा होना है, हिलना नहीं है लेफ्ट राइट, तो कुछ तो करेंगे ना टाइम पास के लिए। तो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स अस टू डू, कि ये एक एग्जॉटिक अपने आप में एक अनयूजुअल मूवमेंट होगा। कोई रश नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं, इंजन्स का मतलब कोई वायलेंस नहीं है, कोई ट्रेनें नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, सबको भी बहुत सडन लगेगा। पूरी आप ऐसे इमेजिन करो दुनिया रुक गई है बिल्कुल, जो जहाँ पे वहीं पे खड़ा हो गया, तो एकदम से सब कुछ रुक गया। नो वायलेंस, नो नथिंग, सब अपने आप शांति से खड़े होकर अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, आई डोंट नो वेदर यू आर टू यंग टू एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन, बट हम लोग हमारी एज में मतलब बहुत बार बैठ के अपने लाइफ के डिसीजंस को रिकन्सिडर करते हैं। होता है ये कि यार ये सही किया कि गलत किया। जब काम करें तो तभी थोड़ी ना इतना टाइम मिलता है ये सोचने का, तब तो काम ही कर रहे हैं ना। बट जब वेले बैठे होते हैं, कभी जैसे रात को बैल्कनी में खड़े हैं, आपके पापा आपके पे, हाँ, ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने डिसीजंस को दोबारा से सोचते हैं कि यार ऐसे किया वैसे किया, तो वो भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पॉज हमें प्रिपेयर करता है, पुश करता है और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो वो यही चीज़ के बारे में ये पोम है, कीपिंग क्वाइट, मतलब शांति से सोचो कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ओके। एंड देन वो बताता है फ़ायदे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट। क्या पहला बेनिफिट है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, क्योंकि पूरे टाइम क्या हो रहा है, फिशरमैन जो है वो व्हेल्स को पकड़ रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी वो जीवन का वो उनका निर्वाह करने का तरीका है, दैट इज़ देयर वे टू एक्चुअली प्रोसीड विद देयर लाइव्स। सो वो भी रुक जाएंगे तो व्हेल्स को नुकसान नहीं होगा। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अब उसको हम ऐसे कर देंगे ना, बचपन में हम कौन सा गेम खेलते थे, मैं भूल रही हूँ नाम की, स्टेप कुछ बोलते थे ना कि फ्रीज हो जाओ, एक गेम होता था, स्टैचू, मैं स्टेपू बोल रही हूँ यार, स्टैचू। तो उसमें वो अपने हाथ भी देख रहा है फिशरमैन कि ओके मैं कितने टाइम से ये सॉल्ट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे हाथ कितने खुरदरे हो चुके हैं इतने मैनुअल लेबर के बाद। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर,
विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का मतलब जब दोनों लोग एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार हैं, रशिया यूक्रेन का सर फोड़ने के लिए तैयार है, यूक्रेन रशिया का सर फोड़ने के लिए तैयार है, कॉन्फिडेंस है उस कंट्री में भी अपने हिसाब से, तो ये कैसी विक्ट्री होगी जिसमें इंसान कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। जीत लो, कौन जीतेगा, क्या करोगे जीत के जब सारी लाशें बिछ जाएंगी। तो सही सही कि उस वॉर के लिए भी हम इसे पॉज लगा देंगे, उसको स्टैचू कर देंगे। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज कि जो लोग वॉर का काम करते रहते हैं उनको थोड़ा हम ब्रेक देंगे, तो वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, अपने भाइयों के साथ चलेंगे, मतलब भाईचारा बढ़ेगा दुनिया में। और कुछ नहीं करना ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कुछ करते रहना ज़रूरी है। हमारी लाइफ में क्या होता है, फोमो का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो चुका है। फोमो का मतलब आप समझते हो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे फ्रेंड ने तो 3 कोर्सेज कर लिए, मैंने अभी तक एक भी नहीं किया। उसने तो AI भी सीख लिया, मैंने AI का सर्टिफिकेशन नहीं लिया, मैंने ये एनरोल नहीं करवाया। फोमो हर एज में होता है, अलग अलग फोमोज होते हैं। हमारी एज में अलग फोमोज होते हैं, किसी को होता है कि यार उसकी तो शादी भी होगी, शी हैज़ प्रोड्यूस्ड किड्स ऑल्सो, आई एम स्टिल अनमैरिड, ये भी फोमो है, राइट। किसी को फोमो है यार उसका प्रमोशन हो गया, उसने 3 कंपनीज चेंज कर ली, मैं उसी कंपनी में हूँ, तो इसको फोमो बोलते हैं। जेन जी जिस एज में आप हो। तो इसमें वो बोल रहे कि हर बार ज़रूरी नहीं कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना है, कभी कभी यू कैन पॉज एंड चिल, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा दुनिया को भी और आपको भी। ठीक है, अब वो हमें एग्जाम्पल दे रहा है। अब वो बोलेगा कि अब हम पूछेंगे एज रीडर्स कि अगर आप हम बोलोगे कि कुछ करो मत, तो क्या अगर हम टाइम पास करें तब तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। अगर आप मुझे बोलोगे कि कुछ मत करो तो बेसिकली आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो पोएट अब हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब वो बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देता है, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मतलब मेरा इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि मुर्दे हो जाओ, मर जाओ। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, यू चेंज यू इवॉल्व। आप बढ़ते हो इसका मतलब आप जिंदा हो, है ना। ऐसी कई कहावतें हिंदी में भी है कि जिस पेड़ में बहुत ज़्यादा जैसे घमंड होता है वो एकदम तना हुआ खड़ा होता है, जो विनर्म होता है वो झुक के लोगों को छाया और फल देता है। तो स्टेगनेंसी जो होती है लाइफ में, जो रुकावट होती है, वो मौत का प्रतीक होती है। अगर आप लाइफ में बढ़ नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब यू आर डेड, राइट। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि मेरा ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल डेड लोगों की तरह बिहेव करो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो वो बोल रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक सिंगल माइंडेड गोल के इतने सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ अपना अपना, मुझे खाना है, मुझे खाना ऑर्डर करना है, मुझे मोबाइल यूज़ करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे पन्नी में फेंका हुआ खाना गाय खा रही है, डॉगी खा रहा है, वो बीमार हो रहा है। हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत रहेंगे तो ये साइलेंस जो है, ये जो सैडनेस चलती जा रही है, सब लगे हुए हैं, उसमें एक पॉज मिलेगा। सो द यूनिवर्स विल गेट अ न्यूअर डायमेंशन। सब ह्यूमंस को एक आइडिया मिलेगा कि ओके हम अपने एक्शंस के बारे में सोचें। कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, आपके स्कूल में दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज कभी? अच्छा, यू आर होम स्कूल्ड? ओके ओके ओके, ऑल राइट। बट जस्ट लेटिंग यू नो कि स्कूल्स में नॉर्मली डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, राइट। सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? बच्चों को अवेयर करवाने के लिए कि दुनिया ऐसे होती है। आप सोचो, आप भी अब जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग बहुत डिबेट में होते हैं कि वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, सबका अपना लाइफस्टाइल है। आई डोंट हैव पर्सनल कमेंट ऑन दैट। बट कई वेजिटेरियंस को इतनी चुल मची होती है कि सबको हम शाकाहारी बना देंगे, तो वो ज़बरदस्ती वीडियो दिखाएंगे लोगों को, देखो तुम ऐसे हो, तुम कैनिबल हो, तुम ये हो। तो वो हमें क्या करना चाह रहे हैं? हमें अवेयर करवाना चाह रहे हैं। तो वो वही बोल रहा है कि कई बार ये अवेयरनेस साइलेंस से भी आती है, जब कुछ नहीं होगा। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, बिग बॉस शो के बारे में सुना है? देखा है कभी कोई एपिसोड? बट पता है शो का कॉन्सेप्ट क्या है? वहाँ पे कुछ लोगों को साथ में बंद, हाँ, साथ में बंद कर दो और देर इज़ नो फोन, नो नथिंग। हमें तो एज एन ऑडियंस ये बताया जाता है देर इज़ नो फोन, वी डोंट नो द ट्रूथ। बट बेसिक स्टोरी इज़ कि वहाँ पे जब लोगों के पास कुछ नहीं है ना करने के लिए, तो वो बैठ के अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस के सोचते हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में। कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो आप सोचते हो, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए खाली दिमाग कर दो। और खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर नहीं होता, कभी कभी न्यू आइडियाज़ को समझने के लिए काम होता है। तो ये पोम का मेन आइडिया है। अब फिर वो अर्थ का एग्जाम्पल देता है, जो हमारी धरती है, इसके नीचे एक छोटा सा कभी पौधा उगाया अपने आप अपने घर के आसपास कभी? तो ये तो नहीं है ना कि एक दो दिन में एकदम से उसमें से बड़ी बहारें निकल आती हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर अर्थ के नीचे मैंने बीज बोया तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कहूँगी यार कुछ नहीं। धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना। तो उन्होंने कहा है कि अर्थ से हम ये मैसेज सीख सकते हैं
कि कैसे सब कुछ ऐसा लगता है डेड है मगर एकदम से लाइफ स्प्रिंग हो जाती है। तो ऑथर हमें, पोएट हमें सॉरी ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि रुक के जाओ, उसने सिर्फ बोला मैं 12 तक गिनूंगा। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ 12 सेकंड के लिए भी सिंबॉलिकली स्पीकिंग सब शांत हो जाएं और सब सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या मिलेगा हमें इससे, अगर ऐसे क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछने लग जाएं तो लाइफ वुड बी सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। एंड दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूदा। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, ओके। अब मैं दूसरी पोम निकालती हूँ, ठीक है।